दोस्तों, आज मैं धूप छाँव की दो बहनों की एक कहानी लेकर आई हूँ। चलिए जानते हैं कहानी के बारे में। यह छोटी सी कहानी मानव मन के अनेक रहस्यों को हमारे सामने खोलती है। दो बहनें एक दूसरे से सर्वथा विपरीत सहसा स्वयं को एक जैसे दुख में पाती है तो अधिक सदस्य और संवेदनशील हो जाती है, किंतु जो मन दुख की शर्त पर मिलते हैं क्या वो किसी दूसरी परिस्थिति में फिर से विलग नहीं हो सकते। यह कहानी जिस जीवन सत्य का चित्र उभर कर आया है उससे पाठक निश्चय ही एक सहानुभूति का अनुभव करेंगे। वह टहलती हुई पेड़ पौधों की सुरंगनुमा गलियों से होकर गुजरी तो उसे एहसास हुआ जो हो चुका है उसे रोका नहीं जा सकता था। बगीचों की काली गीली दलदली मिट्टी के रास्ते से होते हुए वो तालाब के किनारे जा पहुंची। सूरज की एक किरण मकड़ी के जालों भरी सहतीर से तिरछी आ रही थी जो सीधे पहले सीढ़ियों पर बैठी युवती पर पड़ रही थी। उसने आने की आहट सुनी तो पीछे पलट कर बोली, इधर आ जाओ। वह युवती मौन संवाद के बीच वहां आकर बैठ गई। दोनों की नजरें मिली और दर्द की टिस दोनों के दिमाग में घूम गई। यह दोनों कुछ समय पहले तक एक दूसरे के विपरीत थी। एक बिल्कुल अलमस्त नाजुक सी तो दूसरी एकदम होशियार और जिम्मेदार थी। एक हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती तो दूसरी छोटे से छोटे काम को भी अंजाम दे पाती। दोनों एक दूसरे को सख्त नापसंद करती थी। बेशक दो सगी बहनें थी। किस्मत ने उनकी शादी भी एक ही घर में दो भाइयों से करवा दी, जिस कारण जो बड़ी बहन शैली थी वो देवरानी बन गई और जो छोटी बहन कैरी थी वो जेठानी बन गई। जेठानी बनी छोटी बहन हर समय अपनी बड़ी बहन को जताने की कोशिश करती कि तुम भले हर काम में मुझसे बेहतर हो पर मैं तुमसे ओहद में अब बड़ी हूँ। बचपन की ये तकरार शादी होने पर दुश्मनी में बदल गई, लेकिन विधाता ने दोनों की किस्मत शायद एक ही कलम की स्याही से लिखी थी। बड़े भाई यानी कैरी के पति अमेरिका में डॉक्टर थे और छोटे भाई यानी शैली के पति शिप पर काम करते थे, जिसके कारण वो अक्सर कई महीनों बाहर रहते थे। इसी दौरान कोरोना नामक महामारी ने पैर पसार लिए। एक दिन अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो जाती है। उस समय दूसरी वाली बहन अमेरिका में भारत आई हुई थी। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में जो अपने पतियों को संपर्क में थी, फिर अचानक दोनों का अपने पतियों के संपर्क में नहीं हो पाता था। एक दिन अमेरिका से फोन आता है कि कैरी के पति ड्यूटी के दौरान इलाज करते हुए कोरोना से संक्रमित हो गुजर गए। कैरी को जब यह सूचना मिली तो हमेशा अलमस्त रहने वाली लड़की उसके बाद से एकदम चुप लगा गई। वो हर समय रोती रहती। उसके गालों की त्वचा के नीचे की मांसपेशियां गीली और कांपती रहती। उसकी बड़ी बहन शैली चाहती थी कि वह हालात से समझौता करें, यूं हर वक्त रोते रहने के बजाय परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करें। कोई चीज़ थी जो उसे अंदर ही अंदर टुकड़े टुकड़े कर रही थी। इसी बीच दूसरी बहन ने पति के बारे में भी सूचना आती है कि उनके शिप को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया और खून खराबे से चलते सभी 14 कर्मचारियों की मौत हो गई। तालाब की सीढ़ियों पर बैठी दो जवान सुंदर युवतियां जो हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी रही, आज अपने अपने दुख में एक दूसरे को हिम्मत बंधा रही थी। दोनों के पतियों की मौत की खबर एक से बाद एक आई। इस हादसे की खबर चारों तरफ शहर में फैल गई। बहुत सारे जानने वाले रिश्तेदार मिनट मिनट पर फोन करते और कहते, क्या करें, हम तो मातम फुर्सी करने आना चाहते हैं लेकिन हम लाचार हैं। इस कोरोना काल में हम आ नहीं सकते।
नहीं तो दौड़कर चले आते। अब उन्हें कौन समझाता। मरने वाले यहाँ नहीं 7 समुंदर पार मरे हैं और दोनों बहनें स्वस्थ हैं। लेकिन कोरोना के भय के चलते लोग आपस ही संवेदनाओं को भूल गए थे। सारे नाते रिश्तेदार फोन पर ही सारी हमदर्दी जता देना चाहते थे। दोनों बहनें अपने इस भारी दुख के पल में पतियों को याद करते हुए अकेला रहना चाहती थी, जो अब तक एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी थी। पतियों की मौत के बाद से एक दूसरे के जड़ों से महसूस करने लगी थी। उन्होंने एक दूसरे को मन को समझा और घंटों रो लेने के बाद जो शांत और जिम्मेदार बहन थी बोली, चलो अब घर चलते हैं, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है। दूसरी ने कहा, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, वहाँ फ़ोन की घंटी चैन से रोने भी नहीं देती है। इस तालाबंदी में सब सुनसान था। कभी इंसानी बावजूद से भरा ये पार्क आज सिर्फ पक्षियों के कोलाहल से भरा था। शेष सन्नाटा था। वो गहराते अंधेरे में सरकती चली गई। घर वापस आते ही उन अपने दुखों से घिर गई। कमरे में मौजूद हर सामान उन्हें अपने पतियों की याद दिलाते। टीवी के सामने पड़ी वो आराम कुर्सियाँ जिन पर वो कभी बैठकर ठहाके लगाते थे और उनकी पत्नियाँ उन्हें यूं हंसते मुस्कुराते देखकर खुश होती थी, अब सुनसान थी। बिना उनके ये घर नहीं लगता था। दोनों बहनों के बीच बहुत कम बात होती थी क्योंकि उन्हें आपस में सिर्फ लड़ना आता। परिवार के बाकी सदस्य उनके पास लॉकडाउन की वजह से आ नहीं सकते थे। ऐसे कई रिश्ते थे जिनकी ज़िंदगी में जिन्हें उनकी फिक्र थी, लेकिन कोरोना काल की विपत्ति में सब बेबस थे। वापस आने पर जो कोई रसोई में बचा था, दोनों ने खाया और अपने अपने कमरों में सोने चली गई। उन्होंने दरवाज़ों को खुला रखा क्योंकि दरवाज़ा बंद करने पर उन्हें अपने पतियों की और याद आने लगती। उस घर में एक नौकर हमेशा मौजूद रहता था, पर लॉकडाउन से चलते अपने गांव में फंसा था। वो दोनों उतार कर उसने अपने अपने फ़ोन ज़्यादातर ऑफ कर रखने लगी। जिसके फ़ोन का इंतज़ार रहता था वह तो अब कभी करने वाला ही नहीं है, इसलिए क्या करना फ़ोन ऑन करके। लेकिन उस दिन न जाने क्या था जो छोटी बहन को सोने नहीं दे रहा था। वो बार बार बेचैन होकर बैठ जाती। वैसे तो हर रोज़ की थी, लेकिन उस दिन उसे अपनी पति की कुछ ज़्यादा याद आ रही थी। वह रोने लगी। जब मन बेहद घबरा गया तो उसे फ़ोन ऑन किया। फ़ोन चालू करते ही व्हाट्सएप के ढेरों अनरीड मैसेज ब्लिंक करने लगे। एक नंबर को देखकर चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि यह तो उसके पति का नंबर था। वह मैसेज खोलती है तो उसने एक फ़ोन नंबर होता है और उस पर लिखा होता है, प्लीज़ इस पर कांटेक्ट करो। जो मन के ढेरों सवाल किए उस नंबर पर डरते हुए कॉल करती है। उसे लगा जरूर कोई सरकारी कार्यवाही होगी। रिंग जाते ही वहाँ से हेलो की आवाज़ आती है। हेलो मैडम, आप मिसेज कैरी बोल रही हो? बेहद घबराई आवाज़ में वह बोलती है, हाँ, आपके लिए अच्छी खबर है। जो 7 लोग मृत घोषित किए थे उनमें आपके पति का नाम नहीं है। वे बीमार थे और दूसरे अस्पताल में भर्ती थे। एक ही नाम के होने की वजह से गलती हो गई। वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल वो स्वस्थ हैं और जल्दी से आप बात करेंगे। गुड नाइट। ये कहकर फ़ोन काट दिया। उसने दुखों के अंधेरी गली में जाते देखा और पीली रोशनी के बल्ब में चीज़ों की धुंधली में आकार नजर आ रहे थे। मानो भारी उथल पुथल के बीच आकारों की नई दुनिया उभर हो। उसका मन खुशी से भर गया और सांस जैसे अटक गई। वो भागकर बहन के कमरे में जाती है, लेकिन कमरे के दरवाजे पर ठिठक जाती है। बेचारी सैली, उसने मन ही मन सोचा
क्या उसे बताना ठीक होगा? मेरी खुशी से बहन का दुख बढ़ जाएगा। इस बात को फिलहाल अपने तक रखना ही सही होगा। वह बहन के पास जाती है, देखती है कि शैली चैन की नींद सोई हुई थी। उसका आधा चेहरा तकिए में छुपा था, जैसे अभी अभी रोकर सोई होगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह थोड़ा करवट लेती थी तो चेहरे पर सजीव सी मुस्कुराहट बिखर जाती है, जिनमें खुशी के भाव थे। हालांकि पलकें बंद थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि शब्द फूट पड़ेंगे। मन में कितना भी दुख हो, नींद उन्हें धीरे धीरे चुराकर खुशनुमा सपनों में तब्दील कर देती है। रात काफ़ी ढल चुकी थी। कैरी बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस आ जाती। शैली को लगता कि जैसे नींद में कोई उसे जगा रहा हो। नींद की खुमारी कैरी को जाते देखती हो वह बैठती। सॉरी कैरी, मैं इतना खुश हूँ, बयां करना मुश्किल है। तुम मुश्किल से हालात में समझौता करके संभाली हो। मैं नहीं चाहती तुम मेरी खुशी को महसूस करके अपने भाग्य को दोष दो। मेरी बहन, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मैं तुम्हें यह नहीं दिखा सकती हूँ। वह अपनी बाईं हथेली को सीधा करके अपने मोबाइल में आई और कई बार पढ़े जा चुके मेल को फिर से एक बार पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, प्रिय शैली, आपसे संपर्क करने की बहुत कोशिश थी, लेकिन आपका मोबाइल हमेशा बंद रहता है, इसलिए मेल कर रहा हूँ। जिस शिप समुद्री लुटेरे के द्वारा लूटा गया था, वह आशंका थी। सभी कर्मचारी मारे गए। उसके बारे में पता चला कि मैं लाइफ बोट के जरिए 3-4 लोग उस पर भागने में कामयाब हो गए थे। उनमें एक आपके पति भी थे। मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से सुरक्षित देखा है और वो जल्द ही वापस आ जाएंगे। शैली इस मैसेज को कई बार पढ़ती है, फिर कैरी के पास बिस्तर पर जा कर के उसके सर को प्यार से सहलाती है और छोटी बहन, मैं तुम्हें अपनी खुशी बताकर दुखी नहीं कर सकती। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और वह जाग जाती है। धन्यवाद।